हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नवीन एंड आज अपना टॉपिक होने वाला है 9th क्लास का जो लास्ट टॉपिक है आपके एटम एंड मॉलिक्यूल का। वो कौन सा है बेटा? मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है किसी भी क्लास के लिए। तो पहले हम मोल कंसेप्ट का सिर्फ बेसिक करेंगे जो क्लास 9th के लिए होगा, और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा कुछ इसके बारे में न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोल होता क्या है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोल कंसेप्ट की, तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है मोल की। तो मोल क्या होता है बेटा? जैसे मैं बता रहा हूं, मोल एक यूनिट है। जैसे हमें किसी भी चीज को नापने के लिए उसकी किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक यूनिट की जरूरत पड़ती है। जैसे डिस्टेंस को मापने के लिए अपने पास क्या है? किलोमीटर। वेट को किलोग्राम में है। वैसे ही हमारे पास एक यूनिट है जो किसी भी चीज को मापने के लिए काम आती है, ये। ठीक है, उसी तरह से हमने एक यूनिट बताई है, क्या है? मोल, जो क्या करती है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, उन चीजों के बारे में हमें क्या करती है? एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो इन चीजों के बारे में हमें पूरी जानकारी देती है। तो बेटा एक मोल, अगर मैं बात करूं, एक मोल के अंदर कुछ एक वैल्यू होती है। उन वैल्यूज को क्या होता है? पहला, अगर मैं बात करूं, एक मोल के अंदर, एक मोल में मैं लिख लेता हूं यहां पे 1 मोल। 1 मोल इज इक्वल टू, एक बोल सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास। किसी भी चीज के मोलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास के बराबर हमारा क्या होता है? एक मोल होता है। पहली तो बात ये बेटा। सेकंड बात क्या आ गई? सेकंड जो पॉइंट बनता है वो बनता है क्या? अपने पास सेकंड पॉइंट बनता है कि एक मोल के अंदर कोई भी सब्सटेंस ले लो। जैसे अपना बेटा एक दर्जन है ना, एक दर्जन, ठीक है, एक दर्जन के अंदर कोई भी हम सब्सटेंस लेते हैं, कितने होते हैं उसकी वैल्यू? 12। जैसे फिक्स है ये वैल्यू, फिक्स होती है हमेशा। मैं कुछ भी चीज मांग लूं एक दर्जन, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 12 ही होगी। इसी तरह से एक मोल के अंदर जो पार्टिकल होंगे या मॉलिक्यूल, कुछ भी मान सकते हो आप, एक सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23, या तो पार्टिकल्स लिख सकते हो और एटम, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एटॉमिक मास या फिर पार्टिकल। ठीक है भाई, पार्टिकल और मॉलिक्यूलर मास है ना, वैसे ही क्या है यहाँ पे पार्टिकल या फिर एटम या फिर मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं बेटा। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आया है, थर्ड पॉइंट में क्या है कि एक मोल कोई भी गैस ले ली। आपको ये स्पेशल केस अभी गैसेस के केस में, गैसेस के केस में है एट एसटीपी। बेटा आपको पता होना चाहिए एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, के एक मोल में स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। ये वैल्यू हमें, अगर ये 3 वैल्यू याद होगी ना बेटा, तो मोल कंसेप्ट बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसलिए हम एक चीज लिख सकते हैं कि 1 मोल किसके इक्वल है? 1 मोल इज इक्वल टू मोलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास। ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सेकंड, उसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एंड बेटा उसी के अंदर अगर गैस की एट एसटीपी, यहां पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की क्या लगा दी हमने? कंडीशन लगा दी। उसके बाद क्या होगा कि एक मोल के अंदर कितना होगा? वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। ठीक है बेटा, ये अगर आपको याद हो गया, जस्ट एक लाइन है, ये अगर आपको याद हो गया तो आप मोल कंसेप्ट को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखिए कैसे करते हैं।
अभी हमारे पास ये है, ठीक है। मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, ठीक है। इसको भी क्या कर देते हैं, एक बार रेस कर देते हैं, ठीक है भाई। तो फिर से मैं वही लाइन एक बार ऊपर लिख देता हूं कि 1 मोल इज इक्वल टू मोलिकुलर मास इज इक्वल टू किसके है बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स एंड इट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। एसटीपी की हमें क्या लगानी है अभी, कंडीशन लगानी है। एसटीपी के अंदर अगर मैं बात बताऊं बेटा, टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जो अपना रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। और प्रेशर क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एसटीपी की कंडीशन को आप याद कर सकते हो, ठीक है, कि इसके अंदर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस माना गया है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको क्या किया गया, कंसीडर किया गया। तो अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो पहले न्यूमेरिकल की बात अगर करते हैं, देखो इससे पहले कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट अगर मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात करता हूं, कई बार क्या होता है हमें मोल्स निकालना दे दिया जाता है, कई बार हमें क्या कर दिया जाता है, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल किसी मोल्स के अंदर कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल किसी गिवन मास के अंदर कितने हैं, किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड के। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करने दे सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहले फॉर्मूला, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने अगर हैं बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होगा, आपको क्या दिया जाएगा, मास दिया जाएगा। मान लीजिए बोला गया कि 6 ग्राम ऑक्सीजन, 6 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, इसके अंदर मोल्स निकालिए। तो आपको क्या किया गया है, एक मास दिया गया है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास बाय मोलिकुलर मास आप इस तरह से क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। यहां पे अपने क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब क्या बोला है कि आपको मास दे दिया गया, मान लीजिए गिवन मास दिया है, और उससे आपको क्या करना, अभी पार्टिकल्स निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब बात क्या है, नंबर ऑफ, अब देखो अगर आपको गिवन मास है और उससे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं बेटा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए सबसे पहले आप गिवन मास को किस में कन्वर्ट करोगे, मोल्स में, और मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्ट 6.023 10⁻23 से। जैसे में दो कंडीशन हो सकती है बेटा, पार्टिकल निकालने के लिए आपको दो तरह से दे सकते हैं, या तो आपको गिवन मास हो, अगर आपको गिवन मास दिया गया है तो फॉर्मूला वही रहेगा, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, ठीक है भाई, इनटू में कौन सी वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं अभी, एवोगैड्रो। एवोगैड्रो की वैल्यू इसको क्या करते हैं, अभी बोलते हैं, एवोगैड्रो की वैल्यू इसको क्या करते हैं, बोलते हैं। तो इसका क्या हो गया, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, ठीक है, इनटू में एवोगैड्रो यूनिट लगा देते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। ये आपका क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, जब आपको क्या दिया गया है, मास दिया गया है, गिवन मास, ठीक है। कोई इसको न्यूमेरिकल की हेल्प से करेंगे, ठीक है, या फिर आपको बोल सकते हैं कि डायरेक्टली मोल के 5 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, 5 मोल्स किसी भी चीज का, मान लीजिए हाइड्रोजन के 5 मोल्स के अंदर टोटल कितने पार्टिकल होंगे, कैलकुलेट कीजिए। तो उस वैल्यू पे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में 6.023 10⁻23। बिल्कुल आसान है बेटा, ठीक है, आपको ये दो न्यूमेरिकल क्या हो गए, याद हो गए, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है, वॉल्यूम निकालने का बेटा, आपको वॉल्यूम निकालना दे दिया जाता है। कई बार क्या बोला जाता है कि वॉल्यूम निकालिए किसी भी गैस का, तो सिंपल है बेटा, वॉल्यूम निकालने के लिए सेम है, अगर आपको गिवन मास है,
तो सेम फॉर्मूला रहेगा, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास इनटू में 22.4। ये आपका क्या आ जाएगी, ये वैल्यू रखते ही अपने पास क्या आ जाएगा भाई, किसी भी चीज का वॉल्यूम आ जाएगा, किसी भी गैस का एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको क्या करना है बेटा, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। उसके आगे क्या आ सकता है, अगर अपने को नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, जैसे मैंने बोला था अगर पार्टिकल में मास दिया गया तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया तो ये। इसी तरह से इसके अंदर भी गिवन मास है तो ये, ठीक है। और अगर इसके अंदर मोल्स दिए हैं तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। ये आ गए भी आपको समझ में। तो इस तरह से क्या है भाई, ये कुछ गिने चुने फॉर्मूलाज हैं 3-4, जिनसे आप क्या कर सकते हो, पूरे मोल कंसेप्ट को इसी पे बेस है, पूरे मोल कंसेप्ट को सोल्व कर सकते हो। जस्ट ये 3-4 फॉर्मूलाज यूज करके आप, इन्हीं से आपके सारे जो भी न्यूमेरिकल है, चाहे वो 9th हो 11th कौन सी भी क्लास हो, इन्हीं फॉर्मूला से आपके सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाने वाले बेटा। तो अब इन जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम क्या करेंगे, उस न्यूमेरिकल की हेल्प से क्या करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां बेटा अपने पास एक नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और साथ में मॉलिक्यूल भी निकाल देंगे, क्योंकि मोल्स निकालने हैं तो मॉलिक्यूल निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस तरह से आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है। यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, CH4। इसने बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4 ग्राम ऑफ मीथेन। इतने के अंदर 4 ग्राम मीथेन के अंदर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब सबसे पहले बात बेटा, जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करने लगोगे आप मोल्स का, तो सबसे पहले आपको जो भी फॉर्मूला दिखेगा जिसके बारे में पूछा गया है उसका सबसे पहले आप क्या निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। या आपको मॉलिक्यूलर मास क्या होने वाला है, कार्बन का 12, कार्बन का 12 प्लस 4 कार्बन्स का क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, 4। 16 ग्राम अपने पास क्या आ गया अभी। सबसे पहले हमने क्या किया, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया, तो अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया 16 ग्राम, ठीक है। और दूसरी बात मैंने बोली थी आपको एक वैल्यू दी मिलेगी, वैल्यू कौन सी बेटा, 4 ग्राम, ठीक है। तो गिवन, सॉरी यहां पे मास आएगा, है ना, यहाँ पे गिवन मास कितना अभी 4 ग्राम, ठीक है। तो ये दो वैल्यू अपने पास आ गई, इनसे मैं क्या निकाल सकता हूं भाई, मोल्स निकाल सकता हूं। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है बेटा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। यहां पे अपने को सोल्व कैसे करना है, गिवन मास कितना बेटा, गिवन मास क्या 4 बाई में मॉलिक्यूलर मास कितना है 16, तो 4 जब 1/4 मोल्स, और लिख सकते हैं 0.25 मोल्स, 0.25 मोल्स। इसको क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं बेटा। तो भाई यहाँ पे अपने पास क्या आ गया भाई, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। अब सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया है। अब हमने मोल्स तो निकाल लिया, अपनी किसकी बारी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। या तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 4 बाई, जो मैंने बताया था मास दे रखा हो तो 4 बाई गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू में 6.023, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे 0.23 इंटू 10⁻23 अपने पास क्या आ गया अभी वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब अगर इसको मैं वही वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ 0.25 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 1.5 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। आगे भी
ये वैल्यू अपना पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दिया। जब भी आपको एक गिवन वॉल्यूम होगी, जब भी आपको एक गिवन वैल्यू होगी किस चीज की, किसी भी मास की, ठीक है, गिवन मास होगा तो आपको मोल्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला और पार्टिकल्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, बड़ी आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को बेटा सोल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला। तो ये आपके सामने आ गया अभी न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, जिसमें क्या बोला गया है 4.4 ग्राम ऑफ CO2। तो फिर से सेम बात, CO2 दिख गया आपको, मतलब CO2 के बारे में पूछा गया, तो CO2 का मोलिकुलर मास क्या कर लीजिए आप, निकाल लीजिए। ठीक है, क्या होगा, कार्बन 12 प्लस में 2 इंटू 16, ये हो गया 44 ग्राम। इसका मतलब अपने पास क्या आ गया, मोलिकुलर मास क्या आ गया 44 ग्राम। गिवन मास कितना होगा अभी 4.4 ग्राम। गिवन मास 4.4 ग्राम। ठीक है भाई, यहाँ पे अपने पास वैल्यू आ गई। यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्या हो गया 4.4 गिवन मास बाई मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा 0.1 मोल्स। क्या आ गया भाई अपना 0.1 मोल, इसका क्या आ गया आंसर, नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.4। ठीक है, उसके बाद हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने बेटा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ, वही है, या तो इसको रख लो या इस वैल्यू को रख लो, कोई भी रख लीजिए, आंसर सेम आने वाला। तो 0.1 मोल के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 कर दीजिए। इसका मतलब क्या है 1/10 है, इसको मैं 1/10 लिख सकता हूँ। 10 डिवाइडेड में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 6.023 इंटू 10⁻22 पार्टिकल्स अपने पास क्या आ गया अभी, आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है मोल कंसेप्ट के अंदर। आपको बस वैल्यूज पता होनी चाहिए ये वाली, ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग में लिखा था 1 मोल इज इक्वल टू मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट STP। ये आपको अगर याद है तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं बेटा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं एक बार गैस वाले का। ठीक है, तो देखिए, तो भाई ये अपने न्यूमेरिकल की वैल्यू है। नेक्स्ट की कि 34 ग्राम ऑफ NH3 का बेटा मतलब अमोनिया। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, और वॉल्यूम ऑफ जो गैस होगा वो क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले वही है NH3 निकलते हैं, इसका सबसे पहले मोलिकुलर मास निकाल लो। मोलिकुलर मास कितना होगा 14 नाइट्रोजन का प्लस 3 मतलब 17 ग्राम इसका क्या आ गया मोलिकुलर मास। ठीक है, अब इसका गिवन मास क्या हो गया अभी अपने पास 34 ग्राम। तो इससे आप बड़ी आसानी से क्या निकाल सकते हो बेटा, मोल्स निकाल सकते हो। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स जब निकालना होगा तो गिवन मास बाई मोलिकुलर मास, ये कितना आ गया भाई 2 मोल्स। ठीक है, यहाँ से सेकंड में क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या करना है, जितने मोल्स है इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, कितना आ जाएगा 12.04 और 6 इंटू 10⁻23। अपने पास ये क्या आ गई अभी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। अब क्या होया, थर्ड आ गया अपने पास, क्या वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम के अंदर क्या है बेटा, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास इंटू 22.4 वैल्यू आ जाएगी। गिवन मास बाई मोलिकुलर मास यही है, मतलब नंबर वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास इंटू 22.4। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा
2 से वैल्यू कर दो, मल्टीप्लाई 8.44, इसका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या आ जाएगा, ये आ गया बेटा, इसका वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक गैस वाला कर लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे न्यूमेरिकल हमने क्या किया इसके कर दिए हैं। यहाँ पे आपका मोल कंसेप्ट होता है खत्म बेटा। ठीक है, तो इसको मोल कंसेप्ट को करने के लिए आपको जस्ट 3 न्यूमेरिकल, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल और एक छोटी सी वैल्यू, ठीक है, उसको याद करने का है। इससे आप न्यूमेरिकल जितने भी मोल कंसेप्ट के सारे सोल्व हो जाने वाले हैं बच्चे। तो आप क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।